चलो तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग्स ऑफ बिल्डिंग के बारे में। आवाज़ आ रही है अच्छे से मेरी? यस, आवाज़ क्लियर है अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इसमें क्या है बेसिकली कि हमारे जो बिल्डिंग्स की प्लानिंग होती है उसके प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं वो देखेंगे। जैसे एक्सपेक्ट हो गया, एस्पेक्ट हो गया, प्रोस्पेक्ट हो गया, प्राइवेसी हो गई, ग्रुपिंग्स हो गया, कंफर्ट हो गया, तो सब कुछ हम ये पढ़ेंगे इसके अंदर। देखो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, प्लान ऑफ ए बिल्डिंग इज़ द असेंबलिंग और ग्रुपिंग एंड अरेंजिंग ऑफ इट्स कॉम्पोनेंट पार्ट्स इन अ सिस्टमेटिक मैनर। मतलब किसी भी बिल्डिंग का जो प्लान है, ठीक है ना, उसको असेंबल करना, उसको ग्रुपिंग करना, अरेंज करना, ठीक है, सारे जो पार्ट्स होते हैं उसके एक सिस्टमेटिक मैनर के अंदर और एक प्रॉपर ऑर्डर के अंदर, जिससे कि मीनिंगफुल और होमोजीनियस क्या बन सके, स्ट्रक्चर बन सके। ठीक है ना, विद कॉम्प्रिहेंसिव लुक आउट टू मीट्स इट्स फंक्शन पर्पज़। ऐसा नहीं है कि अगर पैसा बहुत है और आपने पैसा लगा दिया, लेकिन पैसा लगाने के बाद भी जो आपके घर की जो सुंदरता है वो उभर के नहीं आ रही है। मान लो आपने बहुत सारा पैसा लगा दिया, आपने 2 स्टोरी या 3 स्टोरी बिल्डिंग बना दी है, उसके बाद भी जो लुक है उसका वो लुक नहीं आ रहा है, या फिर उस घर के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर लाइट वो नहीं आ पा रही है। ठीक है, तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो नीचे क्या लिखा हुआ है इसके, प्लानिंग ऑफ द बिल्डिंग डिपेंड्स ऑन। तो जो बिल्डिंग की प्लानिंग होती है वो किन किन पे डिपेंड करती है। सबसे पहला फंक्शनल ऑब्जेक्ट और रिक्वायरमेंट, मतलब कि हम किस तरह की बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, उस बिल्डिंग का हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर मान लो हमारी बिल्डिंग हॉस्पिटल के रिगार्डिंग बनाने जा रहे हैं तो नो डाउट बिल्डिंग बहुत बड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना, ईजिली सबके लिए क्या होनी चाहिए, एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, ईजिली सबके लिए, सब आराम से आ सकें। हम मान लो आपने हॉस्पिटल बना दिया और हॉस्पिटल में लिफ्ट नहीं लगाई है तो बिल्डिंग हमारे काम की नहीं है। ठीक है, या फिर आपने मान लो घर बना दिया 2 स्टोरी को और आपने लिफ्ट लगा दी तो आपने पैसा एक्स्ट्रा खर्च कर दिया। तो डिपेंड करता है कि उस बिल्डिंग की फंक्शनिंग किस तरीके से है। ठीक है, उसके बाद इट्स कंपोनेंट पार्ट्स, देयर साइज एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट रूम्स। उसके बाद जो उसके कंपोनेंट्स पार्ट्स होते हैं, विंडोज़ हो गए, डोर्स हो गए, उनके साइजेस हो गए, ठीक है, और जो रूम्स का रिलेशनशिप है, मतलब एक रूम से दूसरे रूम में जाने का क्या पर्पज़ है, उसके बीच में किचन कहाँ होनी चाहिए या बरामदा कहाँ होना चाहिए, ठीक है, या ओपन स्पेसेस कहाँ होने चाहिए। तो ये सब किस में आता है, प्लानिंग के अंदर आता है। उसके बाद प्लॉट की शेप क्या है, जहाँ पर आप जो भी आप बनाने जा रहे हो उसकी शेप क्या है, ठीक है ना, टोपोग्राफी कैसी है आपकी, क्लाइमेट कंडीशंस कैसी है उस प्लेस की जहाँ पर आप बनाने जा रहे हो। मान लो आपने घर ऐसी जगह ले लिया जहाँ गर्मियों के अंदर तो बहुत गर्मी पड़ती है और सर्दियों में बहुत सर्दी पड़ती है, क्या फ़ायदा हो गया। या फिर आपने ऐसी जगह ले लिया कि गर्मियों के अंदर तो बहुत ज़्यादा धूप आती है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। ठीक है, तो डिपेंड करते हैं कंडीशंस कैसी है, ठीक है ना, उसकी जियोलॉजिकल कंडीशंस कहती है, उसकी मिट्टी कैसी है जहाँ बनाने जा रहे हो, सॉइल कैसी है, ठीक है ना, फाउंडेशन कैसा है, फिर उसका लोकेशन और नेबरहुड, उसके आसपास का एरिया कैसा है। मान लो आपने घर बना लिया ऐसी जगह पर जहाँ आसपास कोई लोकेलिटी नहीं बसी हुई है तो ये फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मान लो आपने ऐसी घर बना ली जहाँ पे लोकेलिटी नहीं होगी तो क्या होगा, जो कन्वेंसेस होंगे, जो फैसिलिटीज़ होंगी वो नहीं मिल पाएंगी। मान लो आपने घर ऐसी जगह बनाया और सोसाइटी में ओनली 1 या 2 घर हैं, तो नो डाउट जब 1 या 2 घर होंगे तो आपको कुछ भी सामान लेने जाना पड़ेगा तो मेन मार्केट में आना पड़ेगा, कि सोसाइटी में सामान लेने कोई क्यों आएगा। ठीक है ना, तो डिपेंड करता है कि नेबरहुड कैसा है, लोकेशन कैसी है, लोकेशन अच्छी होनी चाहिए। मान लो आपने ऐसी जगह पर मकान बना लिया जहाँ पर डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना, जहाँ पर डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होता है, व्हीकल्स के बाद बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है, तो वो भी हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। 6 क्या है, वेदर सिंगल और मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बनाओ, चाहे डिटैच्ड हो, सेमी डिटैच्ड हो और रो हाउस हो, ठीक है ना। प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग, purposes certain principle, most of our buildings are constructed as dwellings and as such the principle providing guidance in the planning of such buildings have been given here। मतलब कहना चाह रहा है कि हमारी बिल्डिंग का प्लानिंग होती है, उसका जो पर्पज़ होता है उसके अकॉर्डिंग कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। उसके अंदर मोस्ट जो हमारी बिल्डिंग्स होती हैं वो किसके लिए बनाई जाती है, रहने के लिए बनाई जाती हैं। ड्वेलिंग्स मतलब रहना, आवास। एंड एज सच एज द प्रिंसिपल प्रोवाइडिंग गाइडेंस इन द प्लानिंग ऑफ सच बिल्डिंग्स हैव बीन गिवन हियर। और इसके रिगार्डिंग जो प्रिंसिपल्स हैं, कुछ गाइडलाइंस है, कुछ गाइडेंस हैं, वो यहाँ पर नीचे बताए गए हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया बच्चों। यहाँ पर वर्ड है प्री सपोजेज। देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, दैट इज़ प्री सपोजेज। ये देखो ये लिखा हुआ, दैट इज़ प्री सपोज, मतलब पहले सपोज कर लेना। तो क्या लिखा हुआ है, प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग प्री सपोजेज सर्टेन प्रिंसिपल्स। मतलब कोई बिल्डिंग प्लान करने आते हैं तो हम उसके प्रिंसिपल्स को पहले सोच लेते हैं, ठीक है ना। और जो हमारी मोस्ट बिल्डिंग्स होती हैं वो कौन सी होती है, रहने वाली होती हैं, ठीक है ना। तो जो प्रिंसिपल्स प्रोवाइड कराने जाते हैं, ठीक है, उसका गाइडेंस क्या क्या होता है वो हम पढ़ेंगे नीचे। ठीक है, आप इतने पूरा कॉपी कर लो इसको फटाफट से।
नेक्स्ट है डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग्स, ठीक है ना। कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमारी प्लानिंग्स को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। पहला क्या है इसके अंदर, एस्पेक्ट है। फर्स्ट इज वॉज एस्पेक्ट। आप बताओ बच्चों, एस्पेक्ट से आप क्या समझते हैं, चैट बॉक्स में बताओ। बेसिकली यहाँ पर एस्पेक्ट के बारे में क्या बताया मैंने आपको, वापस देख लेते हैं एक बार कि डोर और विंडोज़ का प्रॉपर अरेंजमेंट, एक प्रॉपर मैनर में अरेंजमेंट इन द बिल्डिंग्स, जिससे कि मैक्सिमम एडवांटेज जैसे कि किसका, सन का और विंड का, उसको हम क्या बोलते हैं, एस्पेक्ट बोलते हैं। अ रूम विच रिसीव्स लाइट एंड एयर फ्रॉम अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज सेड टू हैव एस्पेक्ट ऑफ दैट डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हो गया, एक रूम जो कि लाइट और एयर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से लेता है उसको क्या बोलते हैं, उस डायरेक्शन का एस्पेक्ट बोलते हैं, ठीक है। एस्पेक्ट्स ऑफ डिफरेंट रूम्स ऑफ ए रेजिडेंशियल बिल्डिंग एज शोन इन द टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, देखो कि जो रूम दे रखे हैं उसके रूम के अकॉर्डिंग, अगर मान लो हमारा रूम जो है, टेबल बनी हुई है, इसके अंदर एक कॉलम में रूम, एक कॉलम में रिकमेंडेड एस्पेक्ट और एक कॉलम में इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर दिया हुआ है। तो वो देखते हैं वन बाय वन। अगर मान लो बेडरूम है मेरा, तो बेडरूम नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट या साउथ वेस्ट में है, तो क्या होगा, तो जो समर के अंदर जो ब्रीज आएगी काफ़ी बहुत आएगी, ठीक है। उसके बाद ये सारे फैक्टर्स जो है ये सब रिसर्च बेस्ड है, जब रिसर्च किया गया तो ये पता लगाया गया, ठीक है। ऐसे किचन हमारा ईस्ट और रियरली होता है कि नॉर्थ ईस्ट में हो, तो क्यों होता है ये, टू रिसीव मॉर्निंग सन विच इज़ जर्मीसाइडल प्यूरीफाइज द एयर कूल इन आफ्टरनून। इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारी किचन होती है बोला था ना ईस्ट में होनी चाहिए। ईस्ट में क्यों, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, सन का क्या होता है, राइज होता है, ठीक है। तो सन के राइज होने से क्या होता है, जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो क्या हो जाता है, बैक्टीरिया जो होते हैं वो सन की रे से क्या होता है, मर जाते हैं। दैट इज जर्मीसाइडल, प्योरीफाइज द एयर, एयर को प्योरीफाई करते हैं और आफ्टरनून के अंदर क्या करते हैं, ठंडा रखते हैं। उसके बाद जो आपका डाइनिंग है, जहाँ पे आप खाना खाते हैं वो नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में होना चाहिए। प्रॉक्सिमिटी ऑफ किचन इट शुड बी कूल, ठीक है। और जो किचन है उसके बिल्कुल पास में होना चाहिए, ठीक है ना, और ठंडा होना चाहिए। उसके बाद जो ड्राइंग रूम है दैट इज़ इन साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, एडुकेट नेचुरल लाइटिंग ड्यूरिंग विंटर्स एंड ऑबिवेट सन ड्यूरिंग समर्स। इसका मतलब क्या हो गया कि जब आपको विंटर के दौरान क्या चाहिए, आपको उस टाइम नेचुरल लाइट चाहिए, ठीक है ना। और समर के दौरान क्या चाहिए, वो जो नेचुरल लाइट आ रही है वो क्या हो सके, हमारे पास इग्नोर कर सकें, उसको हटा सकें। तो ड्राइंग हमारा साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और वेस्ट में होना चाहिए। रीडिंग जहाँ पढ़ते हैं, रीडिंग रूम दैट शुड बी नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि लाइट फ्रॉम नॉर्थ बीइंग डिफ्यूज्ड एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कूल, ठीक है ना। मतलब जो लाइट मेरी नॉर्थ से आ रही है वो डिफ्यूज़ की जा सकती है अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर और अलग अलग डायरेक्शन डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है। उसके बाद स्टोर रूम जो होता है वो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, जो कि डार्क एंड कूल रहना चाहिए। तो ये कुछ रिसर्च बेस्ड फैक्टर्स हैं, ठीक है। आपको इनको डायरेक्ट याद करना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे चीज़ें, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। तो बेसिकली यहाँ पर जो प्रोस्पेक्ट का मतलब रिफ़र किया गया है वो इस तरीके से रिफ़र किया गया है कि जब आप अंदर रह रहे हो तो अंदर रहने पर आप जो विंडोज़ से या फिर डोर से जो बाहर का व्यू देख रहे हो वो किस तरह का व्यू है, उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्ट, ठीक है। तो इसमें वही लिखा हुआ है, इट इज़ डिटरमाइंड बाय द व्यू एज डिज़ायर्ड फ्रॉम सर्टेन रूम्स ऑफ द बिल्डिंग सच एज व्यू ऑफ द गार्डन, ब्यूटीफुल सीन, अ नियर बाय हिल एटसेट्रा। मतलब वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है कि जो व्यू है, डिज़ायर्ड व्यू जो होता है वो बिल्डिंग के सर्टेन रूम से होता है, ठीक है ना। और वो व्यू किसका होता है, हो सकता है गार्डन का, हो सकता है ब्यूटीफुल सीन हो सकता है नियर बाय हिल हो। उसके बाद जैसे आपका भी इच्छा करता होगा, हाउ मैनी यू, आगे इसमें लिखा हुआ, प्रोस्पेक्ट इंक्लूड्स टेकिंग एडवांटेज ऑफ द ब्यूटीज ऑफ नेचर इन द लैंडस्केप बाय रिवीलिंग टू द ऑक्यूपेंट सर्टेन प्लीजेंट फीचर्स। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि जो प्रोस्पेक्ट होता है वो क्या इंक्लूड करता है, वो जो नेचर की ब्यूटीज़ है उसका एडवांटेज। अब वो कहाँ से होगा, जो भी आपके सामने का लैंडस्केप है, ठीक है, जहाँ पे आप लोग रहते हैं वहाँ पर, ठीक है, जो उसके प्लीजेंट फीचर्स हैं उसके अकॉर्डिंग होता है वो। और कुछ अनडिज़ायरेबल व्यूज़ होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एट द सेम टाइम कॉन्सेलिंग सम अनडिज़ायरेबल व्यूज़ इन ए गिवन आउटलुक। तो कॉन्सेलिंग मतलब क्या होता है बच्चों, बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेलिंग। सेलिंग मतलब होता है छिपाना। जैसे हम कुछ भी होता है, जैसे हम क्या बोलते हैं, हम चाहते हैं कि सफाई हो हर जगह, उसको हम दिखाना चाहते हैं, लेकिन गंदगी होती है तो उसको हम छुपाना चाहते हैं। तो वही लिखा हुआ है, एंड एट द सेम टाइम
कौन सेलिंग सम अनडिज़ायरेबल व्यूज़ इन अ गिवन आउटलुक, मतलब जो ख़राब लुक होते हैं या फिर जो हमारे लिए अनडिज़ायरेबल होते हैं वो व्यूज़ से हम चाहते हैं कि वो चीज़ें हमारे सामने ना आए। जैसे गंदगी होती है, देखा होगा आपने, आपके घरों के सामने डस्टबिन रखा होता है ग्रीन कलर का बड़ा सा, ठीक है, तो कोई नहीं चाहता कि वो आपके घरों के सामने रखा हो, ठीक है, उससे मच्छर पैदा होते हैं, स्मेल आती है बहुत गंदी, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारे कौन सेलिंग, मतलब इनको छुपाना चाहते हैं, तो ये क्या हो गया प्रोस्पेक्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोस्पेक्ट डिपेंड्स अपॉन द सराउंडिंग ऑफ द बिल्डिंग, और प्रोस्पेक्ट डिपेंड भी करता है कि आपकी बिल्डिंग का सराउंडिंग कैसा है। आस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट आर बोथ प्राइमरी कंसिडरेशन ऑफ बिल्डिंग प्लानिंग एंड बोथ डिमांड ऑफ डोर एंड विंडोज़, मतलब जो आपके एस्पेक्ट और प्रोस्पेक्ट हैं वो प्राइमरी कंसिडरेशन माने जाते हैं किसके, बिल्डिंग प्लानिंग के, और उनके अंदर जो डिमांडिंग्स होती हैं वो क्या क्या होती हैं, डोर्स की और विंडोज़ की होती हैं, ठीक है। जैसे आपसे मैं डायग्राम बना हुआ है, देखो ये डायग्राम बना रखा है मैंने, इस डायग्राम के अंदर जो लेफ्ट साइड में डायग्राम है, देखो ये जो डायग्राम था बेसिकली ये डल प्लान है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ना तो डोर दिखाए गए हैं ना विंडो दिखाए गए हैं, ठीक है ना। ये जो प्लानिंग है ये काफ़ी सही, ये प्लानिंग इसके कंपेरेटिवली काफ़ी सही है। क्यों, क्या लिखा हुआ है, सेम प्लान सेम ही है, रेंडर्ड अट्रैक्टिव बाय रिमूविंग रेक्टेंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, डायरेक्ट रेक्टेंगल बना रखा है, यहाँ पर केवल रेक्टेंगल बना रखा है, कुछ भी शो नहीं किया हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये चीज़ें शो की गई हैं। शो मतलब यहाँ पर विंडो निकाली गई है, ये क्या है, मेरी विंडो निकाली हुई है, मान लो ये डोर्स निकाले हुए हैं मान लो मेरे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ों को क्या है दिखाया गया है। तो ये प्लान ज़्यादा अच्छा है या फिर ये प्लान ज़्यादा अच्छा है। जो यहाँ पर एलिवेशन की बात की हुई है, यहाँ पे जो एलिवेशन के अंदर जो लेफ्ट साइड वाला है दैट इज़ व्हाट, डल एलिवेशन। ये क्या है, डल एलिवेशन, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं दिखाया गया, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं शो किया गया। लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर फिर भी अट्रैक्टिव एलिवेशन बनाने के लिए क्या कर दिया, यहाँ पर आपको विंडोज़ शो कर दी हैं, ठीक है, बॉक्स अराउंड विंडोज़ शो कर दिया है, यहाँ पर आपको ओवरहैंग्स ऑफ रूफ शो कर दिए हैं। तो ये क्या हो गया, बेसिकली अट्रैक्टिव हो गया। ये कैसा हो गया, अट्रैक्टिव हो गया। जो ऊपर दिखाया था वो प्लान था मेरा, देख लेते हैं आप इससे उसको, जो ऊपर दिखाया था ये क्या था, मेरा प्लान था बेसिकली। इस प्लान के अंदर भी जो लेफ्ट वाला पार्ट था दैट इज़ डल प्लान, क्योंकि कुछ था ही नहीं इसके अंदर, इसमें कुछ था ही नहीं, इसलिए यहाँ पर दिखा दिया था कि ये मान लो विंडोज़ हैं, ये डोर्स हैं, जो भी था मतलब बताया गया है। ऐसे नीचे वाला पार्ट के अंदर भी क्या है, जो नीचे वाला पार्ट है वो एलिवेशन है। तो एलिवेशन के अंदर लेफ्ट साइड वाला क्या है, डल एलिवेशन, और राइट साइड वाला क्या है मेरा, अट्रैक्टिव एलिवेशन, ठीक है। इसको भी आप ड्रॉ कर लो फटाफट से। तो ये डायग्राम भी प्रोस्पेक्ट का है, देखो इसके अंदर क्या बताना चाह रहा है। ये एक ऑब्जर्वर है जो अंदर बैठा है, ये ऑब्जर्वर कहाँ पर अंदर बैठा है, ठीक है। और ये कौन सा व्यू है, डिज़ायर्ड व्यू है, ये कौन सा व्यू है, डिज़ायर्ड व्यू है। तो विंडो से ये व्यू बाहर दिख रहा है, ठीक है, अनप्रोजेक्टिंग विंडो है, ठीक है। यहाँ पर ये आराम से व्यू देख पा रहा है, ठीक है, इस विंडो का कोई प्रोजेक्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये जो इनसाइड ऑब्जर्वर है इससे जो विंडो है काफ़ी दूर है, तो ये लेस व्यू डिज़ायर्ड हो गया, मतलब जो व्यू है वो क्या है, बहुत कम दिख रहा है, ज़्यादा अच्छे से नहीं दिख रहा, ठीक है। यहाँ पर जो व्यू है काफ़ी सही दिख रहा है, डिज़ायर्ड व्यू है तो अच्छे से दिख रहा है, बट यहाँ पर व्यू डिज़ायर्ड नहीं है तो इसलिए हम कम देख पा रहे हैं। इसके बाद ये इनसाइड ऑब्जर्वर बैठा है, यहाँ पर विंडोज़ लगी हुई हैं, देखो मतलब इधर भी विंडो लगी हुई है, इधर भी विंडो लगी हुई है, इधर भी विंडो लगी हुई है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर लार्ज व्यू डिज़ायर्ड हो गया, क्योंकि यहाँ का भी व्यू दिख रहा है बाहर का, इधर का भी दिख रहा है और इधर का भी दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये कौन सा हो गया, लार्ज व्यू डिज़ायर्ड हो गया, ठीक है। और इनसाइड ये कौन सा व्यू है, कॉन्सीलिंग व्यू अनवांटेड, ठीक है। तो बेसिकली जो ये वाला व्यू था ये हमको देखना था नहीं, तो जहाँ यहाँ विंडो लगा रखी है मैंने, ये वो वाला व्यू है जिसको मेरे को नहीं देखना। तो कॉन्सीलिंग मतलब मैं जो अनवांटेड व्यू है उसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे हटा रहा हूँ। मेरा मेन व्यू जो है वो ये वाला होगा, या फिर ऐसे कह सकते हो कि ये वाला व्यू मेरे को देखना ही नहीं है, ओनली ये वाला व्यू देखना है मुझको, ठीक है। तो ये अलग अलग कंडीशन बताई गई है कि जिस ऑब्जर्वर को किस तरीके का व्यू पसंद है। अगर मान लो ऑब्जर्वर को ज़्यादा देखना है तो विंडो ज़्यादा लगा दो, ज़्यादा देख पाओगे। कम देखना है तो एक विंडो लगा दो, कम देख पाओगे। थोड़ा डिस्टेंस पे देखना है तो डिस्टेंस पे हो जाएगा, ठीक है ना। और हमको हटाना है मान लो तो विंडो सामने वाली हटा दो, तो प्रॉपर आप नहीं देख पाओगे, क्योंकि इस वाले व्यू के अंदर जो लास्ट वाला व्यू है, इस वाले व्यू के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यू नहीं देख पा रहा, आपको केवल ये व्यू देख पा रहा है, ठीक है, जो कि इंक्लिनेशन व्यूड है, ठीक है। तो वो प्रॉपर नहीं दिख पाएगा, मतलब क्या हो गया, वो अनवांटेड व्यू हो गया। चलो बच्चों, आज के लेक्चर में अपन इतना रखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं बाकी का।